Hello everyone, welcome back to JRF Adda. A very good evening to all of you. आज एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल सेशन में आप सभी के लेकर मैं आप सभी के सामने हूँ। जैसा आप सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या पहले भी जो प्रिपेयर कर चुके हैं, बट उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका नहीं पता। तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में आपसे डिस्कस करने वाली। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए। उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस JRF अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, JRF अड्डा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही जो लोग एटम बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से हमारा जून 2024 के लिए एकदम अपडेटेड सिलेबस के साथ सारा सेशंस हमारे चल रहे हैं। तो इन क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड बिल्कुल रिपब्लिक डे है, तो ऑफर भी, स्पेशल ऑफर भी आप सभी को दिया जा रहा है। 26 to 28 जनवरी तक अभी आपके लिए 3 दिन का स्पेशल ऑफर है। तो 10% ऑफ आपको अभी सभी कोर्सेज पे हमारा दिया जा रहा है। R10 कोड यूज़ करके आप ये जो डिस्काउंट ऑफर है उसे अवेल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर अच्छे से आप लोग जून के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। R10 कोड यूज़ करके आप ये जो डिस्काउंट ऑफर है इसे आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफरिंग्स यहाँ पे है। ओनली पेपर 1 आपके लिए है, ओनली पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंबाइंड कोर्स भी आपके लिए है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल वीडियो कोर्सेज, मेरी सारी क्लासेस आपके लिए लाइव होती हैं। तो सारे जो भी सेशंस हैं डाउट है आपको, वो भी आप साथ के साथ मुझसे पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की हैंडबुक यहाँ पर आपको मिल जाती है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल क्रैश कोर्स भी मिलेगा। तो एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए है, जहाँ पर सारा जो भी प्रिपरेशन है वो आपको कराई जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको अपने तरफ से सिर्फ पढ़ाई करने की आपको मेहनत करनी है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो जून 2024 के लिए, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइजेस आपके सामने हैं, बिल्कुल याद रखिए 10% ऑफ अभी आपको दिया जा रहा है। R10 कोड यूज़ करके आप ये जो डिस्काउंट ऑफर है इसे अवेल कर सकते हो। तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। एंड वीडियो के नीचे हेल्पलाइन नंबर शो है, तो आप उस पर कॉल करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ हमसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर पहले भी आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो आप सभी के लिए भी ये वीडियो आज का हमारा हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रूर लास्ट तक अच्छे से वीडियो देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, तो सबसे बेसिक टाइप तो आप सभी जानते हो, MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ सिंपल एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस हमारे दिए जाते हैं। तो ये सबसे बेसिक टाइप क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है। सेकंड हम लोग देखें तो MSO टाइप के, आज के टाइम पे ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। MSO क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल MCQ की तरह आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उससे रिलेटेड 4 to 5 ऑप्शन या स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। लास्ट में आपको कोड्स दिए जाते हैं, जहां आपको चूज करना होता है कि ये जो वन 4 to 5 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 1 and 2 सही है, 3 and 4 सही है, 4 and 5 सही है, सारे सही है या कोई भी सही नहीं है। तो इस तरह के कोड्स आपको दिए जाते हैं। ये MSO टाइप क्वेश्चन है। ये हमारे एक तरह से लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और आज के टाइम पे हम लोग देखा अभी रिसेंट पेंट में, तो MSO टाइप जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे इसमें हम चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड हम लोग देखें तो मैच द कॉलम आपको पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम सिंपल आप जानते ही हो। फोर्थ हम लोग देखें तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फिफ्थ हम लोग देखें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। एंड सिक्स हम लोग देखें तो RC हमसे बेसिकली पूछा जाता है। मैच द कॉलम में आप सभी जानते हो, आपको 2 कॉलम्स दिए हैं, दोनों से इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है उनको मैच करना है। असर्शन रीजन में भी आपको
दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक असर्शन एंड रीजन। फिर आपको देखना होता है कि पहले तो दोनों असर्शन रीजन सही है या नहीं, दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं, वो सारी चीजें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, दो स्टेटमेंट यहाँ आपको दिए जाते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2, एंड आपको बताना होता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये एक ब्रीफ आइडिया मैंने दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, जहां सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ये आप लोगों को मैच करना होता है। सेकंड हम लोग देखें, ये है एमएसओ टाइप क्वेश्चंस, जो आज के टाइम पे आपसे सबसे ज्यादा हमारे पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया, एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, उससे रिलेटेड 4 to 5 हमें ऑप्शन स्टेटमेंट दे दिए हैं। अब आपको यहाँ जो कोड्स गिवन है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हमें बेसिकली चॉइस एलिमिनेशन की ट्रिक हमें यहाँ पर सीखनी होती है कि कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस भी इसमें हमें पूछे जाते हैं। ये एमएसओ में ही हमें देखें तो यहाँ पे हमें सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे पूछने लगे हैं। जैसे आपने देखा हो अगर, तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बुक्स की क्रोनोलॉजी स्पेशली बहुत ज़्यादा हमारी पूछी जाती है, तो ये भी स्पेशली सोशियोलॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन, या सिंपल सीक्वेंसिंग, अलग अलग जो भी इवेंट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अलग करना होता है, या अलग अलग स्टेजेस सपोज आपको दे दी हैं उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में, रिसर्च के स्टेप्स हैं सपोज उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो इस टाइप की सीक्वेंसिंग वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड अब और ज़्यादा ये क्वेश्चंस हमें पूछने लगे हैं, तो बेसिकली लेंदी काफ़ी पेपर पैटर्न हमारा होता जा रहा है। तो उसके लिए अच्छे से ट्रिक्स हमें सीखनी है कैसे ये सारे क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। फिर ये सिंपल मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आपके लिए, जहाँ एक कॉलम में आपको कुछ भी बुक्स दे दी और दूसरी तरफ उसके राइटर्स, या फिर आपको यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट दिया जाता है या उनके जो भी प्रोपाउंडर्स हैं वो आपको पूछे जाते हैं। या आजकल मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी लेंथी होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको कोई भी जो कंसेप्ट है उसका नेम दे दिया, यहाँ पर एक साइड आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो ये भी आप लोगों को बताना रहता है कि किस कंसेप्ट का क्या हमारा मीनिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, यहाँ पे आपको असर्शन दिया है, रीजन दिया है। सबसे पहले आपको देखना है असर्शन सही है या नहीं, मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह आपको पढ़ना है ये सही है या नहीं। फिर रीजन हम लोग देखेंगे सही है नहीं, और जब अगर ये दोनों सही है तो क्या रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, सिंपली आपको दो स्टेटमेंट दे दिया, अब आपको बताना है दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत है, तो ये आप लोग को बताना रहता है। ये बेसिकली हमारा पेपर पैटर्न है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ हमसे पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो भी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चंस के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे आपको टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस पूछा है। अब जो करेक्ट आंसर है वो तो आपको बताना ही है, जैसे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, बट आपको अब आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सिर्फ आपको जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो हमेशा सिर्फ आंसर चूज ही नहीं करना है, आपको वो जो क्वेश्चन है उसको एकदम डिटेल में सारी चीजें एनालाइज करनी है। सपोज यहाँ पर आपको एकल्चुरेशन दिया गया है, तो एकल्चुरेशन क्या होता है वो सब आपको पता चले, एकल्चुरेशन किसका हमारा पार्ट है, ऐसे इस तरह से डीपली आपको सारी चीजें पढ़नी, एक एक जो पॉइंट्स हमारा मेंशन है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन, कॉम्पिटिशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है।
तो एक ही क्वेश्चन से आप देखो आपके 5 और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे एकल्चरेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, कंपटीशन, डिफरेंशिएशन, ये सब क्या होता है। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से ध्यान रखनी है, डिटेल में सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी है, जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग फ्यूचर में अच्छे से रिविजन कर सकें और बाकी चीज़ें याद कर सकें। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिमिलरली अब जैसे यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे पैंथेइज्म का मतलब आपसे पूछा गया। पैंथेइज्म तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, बट बाकी जो चीजें हैं उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे द बिलीव देयर इज नो गॉड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एथिज्म बोलते हैं। तो एथिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देयर इज वन गॉड, इसे हम लोग मोनोथिज्म बोलते हैं। तो मोनोथिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें अलग अलग जो भी टाइप्स ऑफ रिलीजन है, जैसे पैंथीज्म है, ये क्या है, एक टाइप ऑफ रिलीजन हमारा है। तो रिलीजन के और जो भी बाकी हमारे टाइप्स हैं उनको भी आप लोगों को डीपली पढ़ना है, सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। तो जैसे एक टॉपिक से हम बाकी सारे टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को इस तरह से हैंडल करनी है, इस तरह से आंसर करनी है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पेशली जो लोग जिनका बार बार सिर्फ नेट ही हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे अपना ज़्यादा फोकस करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से डीपली एनालाइज करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने बढ़ाइए। कि पहले अगर आप 80 क्वेश्चंस टोटल सही कर रहे थे, तो अब आप लोगों को 85 तक जाना है, इस तरह से बता रही हूँ। या अगर दोनों पेपर मिला के हम लोग बात करें, तो पहले अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर रहे थे, तो ट्राई करो अब आप 110 क्वेश्चन सही करो, 115 क्वेश्चन सही करो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी नेट से हम लोग जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए आपको जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं अपने वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू आप लोग अपने टॉपिक कवर करने की कोशिश करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो जिससे आप अच्छे से क्लियर कर सको। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा गया है सारे जो कंसेप्ट हैं उनको क्रोनोलॉजी वाइज आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है। जैसे एक्सप्लॉयटेशन है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स हमारे बात करते हैं। रेशनैलिटी है, इसके बारे में वेबर हमारे बात करते हैं। सॉलिडेरिटी के बारे में हमारे डर्कहाइम बात करते हैं। पॉजिटिविज्म हम लोग देखें तो ऑगस्ट कोम्ट का कंसेप्ट है। अब आपको उससे अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि कौन से थिंकर पहले आते हैं। तो सबसे पहले ऑगस्ट कोम्ट आते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बट यहाँ तक अब आपको छोड़ना, अब आपको और डीपली पढ़ना है। जैसे एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं, तो किस थ्योरी में उन्होंने बात की है। जैसे बोर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट के बारे में वो बात करते हैं, किस तरह से बोर्जुआ क्लास प्रोलिटेरिएट क्लास का हमारा एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो वो सारी थ्योरी आपको डीपली पढ़नी है। रेशनैलिटी के बारे में वेबर बात करते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी उन्होंने बताई है। कौन कौन सी 4 टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी है वो आपको पढ़नी है। जैसे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सब्सटेंटेटिव, फॉर्मल, ये सब आपको पढ़ना है। सॉलिडेरिटी के बारे में टरखाएं बात करते हैं, तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिविज्म क्या होता है, किस तरह से ऑगस्ट कोम्ट ने उसे डिफाइन किया है। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन जो है उसके डीपली आपको जाना है। एक क्वेश्चन से कैसे हम लोग नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नंबर ऑफ टॉपिक्स भी बढ़ा सकते हो, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, रिवीजन आप कर सकते हो। तो इस तरह की अप्रोच आपको फॉलो करनी है, जिससे आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जिससे इजीली आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। अब क्वेश्चंस हमें सॉल्व कैसे करने हैं, तो उसकी एक ट्रिक भी बना दी। सबसे बेस्ट जो मेथड हमारे लिए होता है वो होता है एलिमिनेशन टेक्निक। आपको यूज करनी है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको हमेशा ट्राई करना है क्या सही ऑप्शन है उसको ढूंढने से बेटर है क्या गलत ऑप्शन है उसको आप ढूंढो। जो गलत ऑप्शन है, आप जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको गलत प्रूफ करने का ट्राई करो। सही प्रूफ करने से इजी हमारे लिए होता है। अगर आप क्वेश्चन को गलत प्रूफ कर दो या क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कमी निकाल दो जिस वजह से वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, तो उन ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट हमारा कर सकते हो और करेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ आपसे पूछा गया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। एक तरह की क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ रिसर्च हमारी है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो भी सारे फीचर्स होंगे वो सारे यहाँ पर हमें नोट डाउन करने हैं, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग देखो, यहाँ पे देखो
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करती है, तो ये बिल्कुल क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर हम लोग देखें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी एसोसिएशन का काम करती है, मतलब कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हम लोग मिला सकते हैं, पूरी जो चीज़ें उनको अच्छे से डिस्क्राइब करने की बात करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप, अब आप देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात की जा रही, कॉजल हाइपोथेसिस, तो ये सभी क्या है हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर है। अब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है, तो सिंपली आपको ऑप्शन जो डी है उस ऑप्शन सी है उसको आपको यहाँ एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन सी को भी अगर आप एलिमिनेट करो तो इजीली आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। बाकी अगर एक कोई को ऑप्शन ऐसा आ गया है जिसमें आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सही है या गलत है, तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है वहां पर आपको हेल्प करती है। जो ऑप्शन गलत है, पहले जो गलत ऑप्शन है ना उनको आप एकदम अलग करके साइड कर दो, क्योंकि गलत ऑप्शन फिर भी हम लोग काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उससे बाकी जो ऑप्शन है उसमें आपको हेल्प मिल जाती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो चीज गलत है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो जैसे बाकी चीजें हम लोग करें। और जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड्स ढूंढने की ट्राई करो, जैसे यहाँ मैंने डायरेक्ट पकड़ लिया कॉजल, कॉजल हमें पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का कीवर्ड है हमारा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं माना जाएगा, तो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसी तरह से जैसे सोशियोलॉजी में हमें काफ़ी सारे थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, तो हमेशा वो जो थिंकर्स हैं उनके कीवर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे मैं आपको हमेशा जब भी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ हमेशा कीवर्ड्स हम मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, तो ये जो थिंकर है इनका ये कीवर्ड है, तो ये आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले की भी क्लासेस आप देख सकते हो उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, एलिमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कोई भी जो थिंकर्स हैं उनका आप हमेशा कंट्री हमेशा ध्यान रखो, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, किस सेंचुरी से वो हमारे बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है इनसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आए, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो एलिमिनेशन में ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं, तो इस तरह से आपको अब आगे के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आगे के लिए प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और भी कोई आपको कंफ्यूजन है डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ज़रूर आंसर करूंगी, एंड नेक्स्ट वीक से बिल्कुल मंडे से हमारी जो क्लासेस हैं वो वापस रेगुलर हो जाएंगी। अभी कुछ इशू था इस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट मंडे से प्रॉपर हमारी 3 PM पर सारी जो सोशोलॉजी की क्लासेस हैं वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसी के सारे जो सेशंस हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी मैं आपको यूट्यूब पर कवर कराऊंगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मंडे से हम लोग प्रॉपर रेगुलर क्लासेस देंगे, 3 PM पर आप लोग मंडे से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने बताया अभी स्पेशल ऑफर्स आपके लिए है, रिपब्लिक डे पर 26 to 28 ही आपके लिए ये ऑफर है, तो 10% ऑफ अभी आपको दिया जा रहा है। R10 कोड यूज करके आप ये जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हो, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। एंड सबसे बेस्ट पैकेज आपको दिया जा रहा है जहाँ पर वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्स ये सारी आपको मिल जाती हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ सॉल्व कराती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसी सारी चीज़ों को कवर करना है। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस आपके सामने है, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है, और बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए है डिस्काउंट भी अभी आपके लिए अवेलेबल है 10% ऑफ। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए हेल्पलाइन नंबर आपके लिए गिवन है वीडियो के नीचे, इस पर आप कॉल करके अपना रजिस्टर कर सकते हो या बात कर सकते हो। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।